और बता दें आपको, उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है। कई शहरों में पारा 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल कर दिया है। लेकिन इस झुलसाने वाली गर्मी के बीच पहाड़ लोगों को राहत की सबसे बड़ी उम्मीद दिख रहे हैं। यही वजह है कि लाखों पर्यटक और श्रद्धालु अब पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली, रोहतांग और अटल टनल से लेकर उत्तराखंड के नैनीताल, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ तक हर जगह रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। कोई ठंडी हवाओं का आनंद लेने पहुंचा है तो कोई आस्था के सफर पर निकला है। पहाड़ों में मौसम सुहावना है, कहीं फुहारें पड़ रही हैं तो कहीं बर्फ से ढकी चोटियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। लेकिन इस बढ़ती भीड़ का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। मनाली में ट्रैफिक जाम हो गया है, चमोली में महाजाम है, तो जोशीमठ और गोविंद घाट में वाहनों की लंबी कतारें हैं और कई जगहों पर लोगों को घंटों तक सड़कों पर इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि होटल हाउसफुल हो चुके हैं, पार्किंग स्थल कम पड़ रहे हैं और पर्यटन स्थलों की क्षमता पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि आस्था और पर्यटन के सैलाब को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि लोगों को राहत भी मिले और सुरक्षा भी बनी रहे। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति दिखा भी रहे हैं। देखिए, मनाली की हालत जिस तरह से आप देखेंगे, दूर तक नजर जाएगी तो सड़कों पर भारी जाम है, लंबी कतारें वाहनों की। चमोली में देखेंगे तो यहाँ पर भी छोटी छोटी गाड़ियां आपको दिख रही होंगी इन रास्तों पर। ये बता रही है कि किस तरह से मैदानी क्षेत्र से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन हालात खराब हो गए हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। जोशीमठ की तस्वीरें, जहां पर एक तरह से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। रुका हुआ ट्रैफिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही होंगी। केदारनाथ में भी यही आलम है, जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो ये मौसम इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये है गर्मियों का समय और लोगों को लगता है कि अगर आस्था के सफर में पहाड़ी क्षेत्रों में जाया जाए, चाहे वो भगवान के दर्शन करने हो या फिर घूमने फिरने का मौसम हो, तो ऐसे में निकल तो पड़े हैं सभी मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की तरफ, लेकिन वहां क्या हालात बने हुए हैं ये थोड़े चिंताजनक और डराने वाले हैं। क्योंकि सड़कें जाम हो चुकी हैं, रास्ते छोटे और संकरे हैं पहाड़ों पर, लेकिन जिस तरह से ज्यादा लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं तो इस वक्त ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से जाम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो वाहन है उनके पहिए रुक चुके हैं। दूर तक जहां तक आप नजर डालेंगे तो आपको वाहन ही वाहन दिखाई देंगे। मूवमेंट एक तरह से जीरो हो चुकी है, यानी कि ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं रहा है। वजह है पहाड़ी इलाकों के संकरे रास्ते और बहुत ज्यादा वाहनों की भीड़, और इसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो लोग इस उम्मीद के साथ पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं कि उन्हें शायद राहत मिलेगी गर्मी से, भीषण गर्मी जो मैदानी इलाकों में पड़ रही है। लेकिन मनाली, चमोली, जोशीमठ और केदारनाथ की तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों के रास्तों में जो ट्रैफिक जाम ध्वस्त हो चुका है, यानी जिस तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है वो एक तरह से बड़ी समस्या इन सभी के लिए हो गया है। तो कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यानी इस उम्मीद से निकले थे कि पहाड़ों में थोड़ी राहत होगी, ठंडक होगी, लेकिन रास्ते इतने भारी पड़ रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। एक एक कर कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें केदारनाथ की है, ये मनाली की तस्वीरें हैं। हाईवे से एक तरह से पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, लंबी कतारें वाहनों की, जिनका बहुत आसानी से क्लियर आउट होना भी संभव नहीं है। तकरीबन घंटों यहाँ पर अब इन वाहनों को इंतजार करना पड़ेगा पहुंचने तक अपने गंतव्य तक, या फिर जहां पर वो जाना चाहते हैं वहां तक। ये चमोली की तस्वीरें हैं, भीषण जाम की स्थिति है, छोटा सा रास्ता और देखिए किस तरह से वाहनों की लंबी कतारें आपको दिख रही होंगी। दूर तक आप नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर वाहन ही वाहन नजर आ रहे हैं। वजह यह भी है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में थोड़े रास्ते संकरे होते हैं और ऐसे में जो मूवमेंट है वो बहुत आसानी से नहीं हो पाता। लेकिन एक तरह से जो ये भार पहाड़ों पर पड़ रहा है, जो वहाँ की सड़कों पर पड़ रहा है, ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। ये देखिए, आस्था की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे केदारनाथ में किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर आगे ये जो लाइन है वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये केदारनाथ की तस्वीर है जहां पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन शायद इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि ये जो समय है बहुत ज्यादा भीड़ वाला हो चुका है और ऐसे में लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। लगातार इस स्थिति को लेकर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। चमोली जनपद में 2 महत्वपूर्ण धाम स्थापित हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, जिसकी 23 अप्रैल से यात्रा शुरू हो गई थी, और श्री हेमकुंड साहिब धाम, जो 23 मई से जो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफ़ी दबाव आया है
लगभग 30 से 35 हज़ार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हज़ार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।